तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स यू। मैं रोहितास सिंह और आज हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है हमारा सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम डिस्कस करेंगे टोटल 125 एमसीक्यू और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और चांसेस हैं कि 100% जो एमसीक्यू हैं आपके एग्ज़ाम में वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। चलिएगा तो डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन ए सर्किट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। 1 एम्पियर की करंट में कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होंगे। तो देखिएगा, अगर 1 एम्पियर की करंट आपकी फ्लो हो रही है तो देखिएगा करंट होता है I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और Q इज इक्वल टू होता है कितना, I इंटू टी। तो वो कह रहा है टोटल करंट कितनी है आपकी 1 एम्पियर की। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो होंगे। तो टोटल Q इज इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन E, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और टाइम की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 1 सेकेंड। टाइम की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 सेकेंड, क्योंकि आई कब होगी हमारी, आई इज इक्वल टू जब हमारा यूनिट कूलाम चार्ज होगा, फ्लो होगा कितने समय के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो अगर इसकी वैल्यू आप रखते हो, ई की वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻19। तो बेटा आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होंगे जब 1 एम्पियर की करंट किसी सर्किट से फ्लो होगी, ठीक है ना। तो E की वैल्यू आप सबको पता होगा, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो जब ये वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर N की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टिविटी होती है बेटे रो, ये एक्चुअली डिपेंड करती है कि आपका मटेरियल का टाइप क्या है, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। टाइप ऑफ मटेरियल पर ये रेजिस्टिविटी आपकी डिपेंड करती है, क्योंकि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपकी डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, टाइप ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ डायामीटर d एंड लेंथ l इज r, ठीक है ना। अगर लेंथ कितनी है आपकी l है और डायामीटर d है तो रेजिस्टेंस कितना आपका r। इफ द डायामीटर ऑफ द कंडक्टर इज हाफ एंड इट्स लेंथ इज डबल द रेजिस्टेंस विल बी। तो देखिएगा बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है r इज इक्वल टू रो l बाई ए, ठीक है ना। रो क्या होता है आपका, रेजिस्टिविटी जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर मैं L1 की बात करूँ तो L1 को कितना ले लेंगे हम, L1 को L मान लेंगे। L2 कितना कह रहा है, लेंथ क्या कर रहा है वो आपका डबल कर रहा है, तो ये आपका 2L हो जाएगा। और अगर D1 की मैं बात करता हूँ तो डायमीटर D1 को कितना ले लेंगे D, और D2 कितना हो जाएगा आपका हाफ, तो D2 कितना हो जाएगा D/2। तो जब ये वैल्यू आप प्लेस करोगे, R1 की वैल्यू कितनी मान लोगे आप, R दे रखा है आपको, तो R2 की वैल्यू जब निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2 एंड द वैल्यू ऑफ R2 विल बी 8R। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी कूलाम्स ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इन 1 मिनट। देखिएगा चार्ज पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला पता होता है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 10 की, कितने समय के लिए, 1 मिनट, 60 सेकेंड लिखेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 600 कूलाम। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए कैपेसिटर
कैरीज ए चार्ज ऑफ 0.1 कूलाम, यानी Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.1 कूलाम, दिस इज 0.1 कूलाम एट 5 वोल्ट। V इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 5 वोल्ट। तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है C इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट वोल्टेज Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, सॉरी C इज इक्वल टू, वी हैव टू कैलकुलेट C नॉट Q, Q इज गिवन। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इज 0.1 डिवाइडेड बाय V कितना है आपके पास 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.02 फैरड। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 फैरड इज थियोरेटिकली इक्वल टू, 1 फैरड किसके बराबर होता है। तो देखिएगा फैरड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की, और C इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय V। तो किसकी बात कर रहा है ये, थियोरेटिकली 1 फैरड, यानी 1 फैरड कब मिलेगा हमें, जब Q की वैल्यू 1 होगी और V की वैल्यू भी 1 होगी, तब हमें मिलेगा C की वैल्यू 1। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 कूलाम चार्ज टू 1 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टू ऑब्टेन ए हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस द परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी। तो C का क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास होता है, ये 2 प्लेट होती हैं आपकी, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, और बीच में क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A अपॉन D, ठीक है ना। तो C क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो वो कह रहा है हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, परमिटिविटी भी क्या होनी चाहिए आपकी हाई होनी चाहिए। अगर C हाई होगा, C कब हाई होगा, जब आपकी परमिटिविटी हाई होगी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 कैपेसिटर ईच ऑफ 40 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। तो 4 कैपेसिटर हैं आपके पास लाइक दैट, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये 4 कैपेसिटर हैं, ठीक है ना, चारों आपके कनेक्ट हैं किस में, पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो वो कह रहा है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर, इसको C मान लेते हैं, ईच ऑफ 40 माइक्रोफैरड। तो C की वैल्यू कितनी है आपके पास 40 माइक्रोफैरड। तो देखिएगा कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, C इक्विवेलेंट होता है, इनको जोड़ देते हैं C प्लस C प्लस C प्लस C, तो कितने हैं 4 कैपेसिटर हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 4C, ये हो जाएगा 4C। एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है आपकी 40 माइक्रोफैरड, तो इट विल बी 160 माइक्रोफैरड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 माइक्रोफैरड। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद कह रहा है 5 कैपेसिटर्स ईच ऑफ 5 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल बी। देखिएगा जो कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस के सीरीज में डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं, पैरेलल में क्या करते हैं उनका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए इन्वर्स लेते हैं। तो ऐसा ही कैपेसिटर में अपोजिट होता है, यहाँ पर 5 कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं सीरीज में। जब इक्वल कैपेसिटर आपके सीरीज में लगे हुए होते हैं और आपको कॉम्बिनेशन निकालना होता है तो क्या करते हैं उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो C इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपका, C इक्वलेंट टोटल कितना है 5 डिवाइडेड बाय कितने कैपेसिटेंस है 5, तो इसका कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 कह रहा है 1 फैरड इज थियोरेटिकली, ये शायद क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, अभी हमने डिस्कस किया था। तो 1 फैरड यानी C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका Q अपॉन V। तो अगर 1 कूलाम का चार्ज को आप डिवाइड करोगे 1 वोल्ट से तो आपको मिलेगा 1 फैरड। तो राइट आंसर हो जाएगा रेशियो ऑफ 1 कूलाम टू 1 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिएगा रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रो की यूनिट क्या होगी, हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रो L बाई ए।
ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकाल लूँ तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। आर की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम। ए की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर से मीटर आपका कैंसिल होगा, तो रो की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 वो कह रहा है इफ P is the power of a star connected system then what will be the power of an equivalent delta connected system। तो देखिएगा, स्टार कनेक्टेड सिस्टम हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम हो, पावर क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। क्योंकि दोनों ही केस में पावर क्या होती है आपकी, पावर होती है √3 VL/IL cos फाई। ठीक है ना। तो चाहे आपका स्टार कनेक्शन हो चाहे आपका डेल्टा, पावर क्या रहेगी आपकी, सेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन से आपके एक्टिव एलिमेंट हैं। तो आपको पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी के सोर्स होते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स आपका एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर हम बात करें करंट सोर्स, तो ये भी एक्टिव एलिमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को सिंक करते हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन रजिस्टर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बल्ब। तो देखिएगा बेटा, बल्ब में क्या होता है, बल्ब के अंदर आपका जो बल्ब होता है, तो बल्ब में कुछ नहीं होता है, आपका एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। और ये कैसा होता है आपका, रेजिस्टिव होता है। ठीक है ना। तो ये भी क्या करता है, एनर्जी को सिंक करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 15 इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। देखिएगा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कोई कॉइल है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके थ्रू जो भी आपकी करंट फ्लो हो रही है इसको स्मूथ बनाता है। मतलब करंट में होने वाले चेंज का ये अपोज करता है। तो वो कहता है इंडक्टर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ करंट। ठीक है ना। करंट में जो आपका सडन चेंज हो रहा है उसको ये अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द सडन चेंज ऑफ। और कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारे मिलते हैं उस वोल्टेज में जो चेंज होता है सडन चेंज, उसका अपोज करता है, मतलब वोल्टेज को स्मूथ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखिएगा, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा होता है, जैसे बैटरी होती है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हो गया आपका आर आई और ये हो गया आपका बैटरी वोल्टेज ई। तो देखिएगा, किसी भी वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिएगा बेटा, एक्सप्लेनेशन थोड़ी मैं ज़्यादा नहीं दे सकता आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर हमें इस वीडियो में डिस्कस करने हैं 125 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। तो करंट सोर्स, जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सोर्स विद ए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो किस में होता है, आपका पैरेलल में होता है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, जिससे इसकी करंट वापस आपके सोर्स में ना आए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर। वो कह रहा है कि नोडल एनालिसिस को हम किस तरह के नेटवर्क के लिए। देखिएगा, दो नेटवर्क आपके पास होते हैं, एक प्लेनर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। तो देखिएगा, प्लेनर का क्या मतलब होता है, जो एक ही प्लेन में होता है नेटवर्क, और नॉन प्लेनर का जो एक प्लेन में नहीं होते हैं। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जो नोडल एनालिसिस है वो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, नोडल एनालिसिस हम प्लेनर नेटवर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन प्लेनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर नेटवर्क। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो मैश एनालिसिस बोलता है, मैश बोलता है, तो मैश को हम केवल यूज़ करते हैं प्लेनर नेटवर्क के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मैथ एनालिसिस इज एप्लीकेबल फॉर। तो मैथ एनालिसिस हम केवल किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लेनर। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इनको। नोडल किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों के लिए, जबकि मैथ एनालिसिस किसके लिए यूज़ करते हैं? केवल प्लेनर के लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। तो आपको पता है बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं या हम करंट कैलकुलेट करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर ओनली एक्टिव लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क। ठीक है, हमेशा लीनियर नेटवर्क के लिए वैलिड होगी। और इसमें हम जो कैलकुलेट करते हैं या तो वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं या हम करंट। पावर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है, तो पावर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वाट। तो वाट किसकी यूनिट होती है? देखिएगा वाट बेटा होती है पावर की यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, पावर की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23 वो कह रहा है केसीएल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिएगा जो केसीएल है वो किस पर वर्क करता है? तो आपको पता है कि केसीएल में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नोड होता है तो नोड पर कुछ करंट आपकी आती हैं, कुछ करंट आपकी जाती हैं। ठीक है, और करंट क्या होती है? करंट आई इज इक्वल टू होती है क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू बाई टी। तो करंट इज नथिंग बट इट इज चार्ज। तो देखिएगा चार्ज कंजर्व होता है। केसीएल में क्या कहता है कि किसी नोड पर जो भी आपकी करंट मीट कर रही है, यानी जो चार्ज मीट कर रहा है वो क्या रहता है? हमेशा जीरो होता है। तो ये किसको कंजर्व करता है? चार्ज को। तो केसीएल वर्क्स करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वो कह रहा है केवीएल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो केवीएल में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज पाथ में जो एल्जेब्रिक सम है वोल्टेज का वो क्या होना चाहिए? आपका जीरो। ठीक है ना, और वोल्टेज से क्या मिलती है हमें? क्या सप्लाई करते हैं हम? पावर। और पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो केवीएल हमारा वर्क करता है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवीएल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड केसीएल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सुपर मैश एनालिसिस इज यूज्ड इन केस ऑफ। देखिएगा बेटा सुपर मैश क्या होता है? सुपर मैश ये होता है कि मान लिया आपके पास ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपके पास दूसरा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, और यहाँ पर सपोज एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये V1 मान लीजिए, ये V2। ये मान लिया कॉमन ब्रांच है आपकी, और यहाँ पर कॉमन ब्रांच में अगर आपका कोई करंट सोर्स लगा होता है तो इस पूरे लूप को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सुपर मैश। ठीक है ना, इस पूरे लूप को क्या बोलते हैं? सुपर मैश। तो जब कोई करंट किसी कॉमन ब्रांच, करंट सोर्स किसी कॉमन ब्रांच में कनेक्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर मैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करंट सोर्स ब्रांच इज कॉमन फॉर टू मैसेस। जब दो मैश में आपकी करंट सोर्स ब्रांच कनेक्ट होगी तो उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हेन वी यूज सुपर नोड टेक्निक। सुपर नोड में क्या होता है कि जब दो नोड के बीच आपका कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, कॉमन वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर नोड। मान लिया एक नोड आपके पास ये है, एक नोड आपके पास ये है। सपोज दिस इज नोड नंबर 1 एंड दिस इज नोड नंबर 2, और यहाँ पर अगर कोई आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है तो इन दो नोड को हम एज ए सिंगल नोड ही ट्रीट करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? सुपर नोड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंसेस नोड। रेफरेंस नोड किसको बोलते हैं? ग्राउंड को। ठीक है ना, ग्राउंड नोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। वो कह रहा है विच मटेरियल हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस। तो देखिएगा आपको पता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक तो कंडक्टर होते हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर होते हैं,
सेमीकंडक्टर, और तीसरा क्या होता है, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें करंट आपकी इजीली फ्लो हो जाती है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें करंट आपकी इजीली फ्लो नहीं होती है। और करंट का अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका हाई होगा, ठीक है ना। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस आपका हाई होगा। तो विच मटेरियल हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज रेजिस्टेंस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। वो कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज एक ही चीज़ है। इस किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं वोल्ट में। तो देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका आंसर होगा वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा 29, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो होने का अपोज करते हैं, सबको पता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, सभी बच्चों को पता है, इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं आप लोग, ये होता है 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलाम। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, ये होती है एम्पियर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 एक न्यूमेरिकल है, द करंट थ्रू द 2 किलो ओम। ये जो आपका सी और डी के बीच रेजिस्टेंस है, ये है आपका 2 किलो ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेस्ट रेजिस्टेंसेस आर ऑल 1 ओम इन द सर्किट डायग्राम। तो वो कह रहा है कि आप देख सकते हो कि ए बी सी डी क्या है, एक ब्रिज है, और ब्रिज की 4 आर्म हैं, चारों आर्म के रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4। तो R1 R2 R3 R4 सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने हैं आपके, R1 R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, और इनकी वैल्यू कितनी है, 1 ओम। सारे रेजिस्टेंस क्या हैं आपके, बराबर हैं। तो देखिएगा इस कंडीशन में क्या होगा कि जब चारों आपकी अपोजिट साइड की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर आती है, तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है आपकी, R1 R4 शुड बी इक्वल टू R2 R3। तो देख लीजिए, R1 को R4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, R2 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसका मतलब ब्रिज किस में है आपका, बैलेंस कंडीशन में। और जब ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होता है तो जो आपकी आर्म होती है सी और डी के बीच, यहाँ पर हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लगा रखा है 2 ओम का, तो इसमें करंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0 मिली एम्पियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सॉरी, ये यहाँ पर ध्यान से देख लेना, थोड़ा ये नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 33 होगा। चलिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इफ V1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट एंड वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज 6 एम्पियर। अब देखिएगा एक न्यूमेरिकल है यहाँ पर, वो कह रहा है कि V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। ये बैटरी लगा रखी है जिसकी वैल्यू क्या है, V अननोन है, और V1 की वैल्यू उसने, ये जो V1 है आपका, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 वोल्ट, एंड वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज 6 एम्पियर। यानी ये जो करंट सोर्स है ये कितने का है आपका, 6 एम्पियर का। और V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, 10 ओम के। तो 10 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है आपकी, I10। तो I10 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, I10 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, तो V1 डिवाइडेड बाई 10, और V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 एम्पियर। तो ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, I10 की, ठीक है। अब देखिएगा I5 कहाँ से फ्लो हो रही है, करंट सोर्स से, तो I5 की वैल्यू सीधी कितनी होगी हमारे पास, 6 एम्पियर, ठीक है। तो वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो वैल्यू V की पूछ रहा है। चलिएगा तो यहाँ से एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास I5 कितनी होगी, 6 एम्पियर, और 6 एम्पियर में से I10 आपकी इधर चली गई, ठीक है। I10 की वैल्यू 2 एम्पियर, तो बेटा I2 की वैल्यू कितनी बची, KCL आप लगा सकते हो, I2 की वैल्यू बचेगी हमारे पास 3 एम्पियर। तो देखिएगा
यहाँ पर जो करंट मिलेगी वो कितनी होगी हमारे पास 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखिएगा ये 3 एम्पियर आपकी करंट फ्लो हो रही है किसमें, 2 ओम में। यहाँ पर V2 है, वोल्टेज V2। अब देखिएगा ये रेजिस्टेंस इस V के पैरेलल में लगा हुआ है, लगा हुआ कि नहीं। जब पैरेलल में लगा हुआ है तो ये वोल्टेज क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। पैरेलल में वोल्टेज क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितना ड्रॉप होगा इस 5 ओम में वही क्या हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा, V के। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा B यानी 12 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर सही होगी सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कैलकुलेट करंट ए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर KCL हमें लगाना है। यहाँ पर 5 एम्पियर करंट है, यहाँ 10 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं हम, एक नोड बना सकते हैं। तो KCL क्या कहता है, KCL कहता है सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो 5 एम्पियर की करंट इसमें इनकमिंग है, 10 एम्पियर की इनकमिंग है, और आउटगोइंग क्या है आपके पास, A। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 5 + 10 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 15 एम्पियर। तो राइट आंसर हो गया आपका C। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कैलकुलेट द करंट अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, 20 ओम में आपको करंट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है और 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं आपके 10 ओम का और 20 ओम का। ठीक है, तो 20 ओम में करंट मान लेते हैं, सपोज कितनी है आपकी I। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो कि करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो, क्योंकि 2 पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट है। तो अगर करंट डिवीजन हम रूल यूज करते हैं तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितनी है हमारे पास 1 एम्पियर इनटू ये डिवाइड हो रही है 10 में और 20 में। 20 में हमें कैलकुलेट करना है तो इसका अपोजिट कितना है 10, और नीचे दोनों का सम कितना आ गया 30। तो ये आ जाएगा आपका 1/3, और 1/3 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 0.33 एम्पियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, I4 एंड I5 इफ I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर और I3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर आपको I1 की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर, तो यहाँ पर एक करंट आ रही है आपकी 3 एम्पियर। ठीक है, और I3 कहाँ है आपकी, ये है, तो I3 है आपकी 1 एम्पियर। तो इस पर बेटा अगर मैं KCL लगाऊं तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस पर KCL लगाएंगे तो 3 तो इनकमिंग होगी, 3 इज इक्वल टू I2 + I3। तो I3 इज़ 1 और I2, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो देखिएगा I2 की तो वैल्यू कितनी मिली हमें, I2 की वैल्यू मिल गई 2 एम्पियर। तो ऑप्शन में देखिएगा 2 एम्पियर कहाँ आ रहा, A में आ रहा है और C में आ रहा है। चलिएगा, तो उसके बाद देखिएगा हम KCL लगा सकते हैं। क्या फाइंड करनी है हमें, I4 और I5। I4 ये है और I5 कहाँ है हमारी, ये है। तो यहाँ पर हम KCL लगा सकते हैं। तो I3 इनकमिंग होगी, I4 आउटगोइंग होगी, I5 भी आउटगोइंग होगी। ठीक है, और ये है हमारी I6, ये है हमारी 5 ओम में I6। तो इस पर आप KCL लगा लोगे तो I4 I5 में एक इक्वेशन आ जाएगी, इसमें KCL लगा लोगे तो आपके I4 I6 में इक्वेशन आ जाएगी। दोनों को सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा A, यानी आपकी कितनी होगी 2 एम्पियर होगी, और I4 की वैल्यू -1 एम्पियर होगी, और I5 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, अगेन 2 एम्पियर होगी। थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट if a 50 कूलम चार्ज फ्लोज इन ए कंडक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। तो देखिएगा करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। करंट इज इक्वल टू क्या होती है, I इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल चार्ज कितना है आपके पास, टोटल चार्ज है 50 कूलम। कितने सेकंड के लिए फ्लो करा रहे हैं आप इसको, 5 सेकंड के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा B, 10 एम्पियर। KCL इज अप्लाइड एट, KCL किस पे अप्लाई करते हैं आप सबको पता, नोड पर आप KCL अप्लाई करते हो। ठीक है ना, और लूप में आप KVL अप्लाई करते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, नोड।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, KCL कैन बी अप्लाइड फॉर। देखिएगा अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद आपका। KCL किसके लिए यूज़ होता है हमारा? प्लेनर और नॉन प्लेनर दोनों ग्राफ के लिए यूज़ होता है, और KVL आपका प्लेनर ग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, वो कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट आई। तो यहाँ पर देखिएगा एक इसने डायग्राम दिया है, इसको आप नोड मान सकते हो, ठीक है ना। इस नोड पर कुछ करंट आपकी आ रही हैं, कुछ करंट आपकी जा रही हैं। तो इस पर हम KCL अगर लगाते हैं तो देखिएगा आई क्या है हमारी? इनकमिंग है, तो आई होगी हमारी इनकमिंग। और इनकमिंग क्या है हमारे पास? एक इनकमिंग करंट है हमारी 3 एम्पियर की, और इनकमिंग कुछ नहीं है। आउटगोइंग करंट क्या है हमारी? एक तो 5 एम्पियर है, प्लस 4 एम्पियर है, प्लस 2 एम्पियर है। तो आई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 5 9 11, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 8 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। एक सर्किट डायग्राम आपको दे रखा है, ये V1 है और V2 कहाँ है आपका? देखिएगा ध्यान से, V2 आपका ये है, पोलरिटी के साथ दे रखा है। तो इसमें आप देखिएगा KVL आपको लगाना पड़ेगा। तो पहले लूप में अगर मैं KVL लगाऊं तो देखिएगा इसकी लास्ट पोलरिटी क्या है आपके पास? प्लस, तो ये हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है, प्लस का 12 इज इक्वल टू, ड्रॉप देखते हैं तो ड्रॉप हो गया आपका V1, और ये हो गया आपका प्लस कितना हो गया? 8 वोल्ट, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी आई? 4 वोल्ट। इसी तरह से आप KVL लगा सकते हो इस लूप में। तो इस लूप में आप KVL लगाओगे, देखिएगा सोर्स तो कुछ है नहीं, सारे के सारे ड्रॉप हैं। तो सोर्स तो वोल्टेज क्या हो गया आपका? 0 इज इक्वल टू ड्रॉप वोल्टेज हो गया आपका 8 वोल्ट प्लस V2 प्लस 2 वोल्ट। तो यहाँ से V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी, इट विल बी -8 बिकॉज इट्स पोलरिटी इज माइनस। तो -8 प्लस V2 प्लस 2, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 6 वोल्ट। V2 कितना हो गया आपके पास? 6 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिएगा यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम। दीज 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सप्लाइड फ्रॉम 12 वोल्ट बैटरी। तो देखिएगा किसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है वो पूछ रहा है 10 ओम के। तो 10 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है, तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है? VDR, ये होता है वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो V10 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना हमारे पास? 12 इंटू किस में कैलकुलेट करना है? 10 में, डिवाइडेड बाय टोटल। तो टोटल कितना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 इज 30। तो ये हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, इट विल बी 4 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2, ठीक है ना। तो I1 और I2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे वो लेंथी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख सकते हो, देखिएगा यहाँ से इस 10 वोल्ट से इस नोड तक आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कोई वोल्टेज आपका यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप नहीं हो रहा। इसका मतलब इस नोड पर आपको कितना वोल्टेज मिलने वाला है? 10 वोल्ट, ठीक है। तो जब 10 वोल्ट आपको मिल गया, ये आपका ग्राउंड है, तो बेटा आप इस 100 ओम में करंट निकाल सकते हो सिंपल। तो I1 की वैल्यू, ये I1 इस 100 ओम में ही तो आपकी फ्लो हो रही है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो I1, सॉरी, दिस इज I1 माइनस I2 बिकॉज दिस इज कॉमन ब्रांच। तो I1 माइनस I2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? ये कितनी मिली? 10 डिवाइडेड बाई 100, 0.1, ठीक है ना। एक तो इक्वेशन आपकी ये बनी, ठीक है। I2 इस 100 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I2। तो डायरेक्ट I2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इस नोड का पोटेंशियल एंड डिफरेंस ऑफ दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका I2। तो I2 इज इक्वल टू होगी आपके पास, I2 इज इक्वल टू इस नोड पर कितना पोटेंशियल है? 10, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? राइस हो रहा है, तो प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है आपका? 100। तो ये I2 कितनी आ गई आपकी? 1/5।
1/5 का मतलब होता है 0.2। तो देखिएगा I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.2, तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.1 प्लस I2 0.2, कितना आ जाएगा 0.3, ठीक है ना। तो बेटा इसमें ऑप्शन आपके मैच नहीं कर रहा है। I2 की वैल्यू 0.2 तो सही है, लेकिन I1 की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए, I1 की वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ये आपकी होनी चाहिए 0.3। तो इसको करेक्ट कर लेना, इट विल बी 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है द सम ऑफ वोल्टेजेस ओवर एनी क्लोज लूप। ठीक है, ये किसने दिया था नियम, ये दिया था किरचॉफ ने, ठीक है ना। और किरचॉफ ने कहा था कि किसी क्लोज पाथ में जो एल्जेब्रिक सम होता है सारे वोल्टेज का वो कितना होता है 0 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा व्हाट इज द बेसिक लॉ दैट हैज़ टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू एनालाइज द सर्किट। किसी भी सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम कौन से नियम का यूज करते हैं। तो देखिएगा न्यूटन का तो हम मैकेनिकल में करते हैं फोर्स निकालने के लिए, फेराडे का ईएमएफ निकालने के लिए यूज़ करते हैं, एम्पियर का करंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो किसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, केवीएल एंड केसीएल, केवीएल एंड केसीएल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46, वो कह रहा एवरी डैश इज ए डैश बट एवरी इज नॉट ए। तो ये कहना चाह रहा है कि लूप और मैश क्या होता है। तो देखिएगा एक होता है आपका मैश और एक होता है लूप। तो देखिए मैश क्या होता है, कोई भी क्लोज पाथ, मान लिया ये आपका एक क्लोज पाथ है, ये ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो देखिएगा मैश क्या होता है, कोई भी क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ, चाहे आप ये वाला क्लोज पाथ ले लो चाहे ये पूरा क्लोज पाथ ले लो, तो कोई भी क्लोज पाथ क्या होता है आपका मैश होता है। और लूप क्या होता है, लूप होता है बेटा स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ। तो स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ क्या होगा, एक ये होगा एक ये होगा, ठीक है, ये दो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो देखिए वो कह रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कोई भी लूप आपका मैश हो सकता है, ठीक है। क्या कोई भी लूप आपका मैश हो सकता है, नहीं, ये लूप है तो ये मैश नहीं हो सकता, क्योंकि मैश ये भी है पूरा का पूरा। लेकिन कोई भी मैश ये पूरा का पूरा क्या हो सकता है, लूप हो सकता है। तो वो कह रहा है एवरी मैश इज ए लूप, कोई भी मैश आपका लूप हो सकता है, बट एवरी लूप इज नॉट ए मैश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, कैलकुलेट VAB। कैलकुलेट VAB यानी दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, दोनों के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, एक पॉइंट ये है एक ये है, ठीक है ना। ये VAB हमें निकालना है, ठीक है। तो VAB क्या होता है, VAB अगर मैं VAB की बात करता हूँ तो VAB को क्या लिख सकते हैं हम, VA माइनस V लिख सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ए पर आपको पोटेंशियल मिल जाए और बी पर मिल जाए तो VAB निकाल सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, दोनों ब्रांच आपकी पैरेलल में है, और पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज क्या होता है सेम, और ये 25 ओम का और 15 ओम का भी दोनों सीरीज में है, यानी इनमें जो करंट जाएगी वो सेम जाएगी। तो इसमें करंट कितनी मान ली मैंने, सपोज I1। ऐसे ही 40 ओम और 10 ओम में करंट आपकी सेम जाएगी क्योंकि दोनों सीरीज में है, इसमें कितनी मान ली मैंने I2। तो देखिएगा I1 कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू होगी आपकी 20 डिवाइडेड बाय ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40, तो ये कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर, ठीक। अगर मैं I2 की बात करूं तो 20 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 40 प्लस 10 इज़ 50, तो कितनी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 50 आपका 2/5, 2/5 का मतलब होता है 0.4 एम्पियर, ठीक। ये करंट आई। अब देखिएगा ये करंट जब 15 ओम में आपके I1 फ्लो होगी तो कितना ड्रॉप मिलेगा, 15 पंजे 75, 7.5 वोल्ट आपको मिलेगा VA,
यानी वी ए की वैल्यू आपको बेटा कितनी मिल जाएगी 7.5 वोल्ट, 7.5 वोल्ट। और ये I2 किस में फ्लो हो रही है आपकी 10 ओम में, तो 10 ओम में कितना ड्रॉप होगा आपका 4, तो -4 वोल्ट, तो कितना बच जाएगा आपके पास 3.5 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.5 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा KVL इज अप्लाइड इन, तो KVL हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मैश एनालिसिस के लिए, मैश एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 49 देखिएगा KCL इज एसोसिएटेड विथ, KCL किससे एसोसिएटेड होता है, मैश से होता है या नोडल से, तो किससे एसोसिएटेड होता है, नोडल एनालिसिस से। सो KCL इज एसोसिएटेड विथ नोडल एनालिसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 KVL इज एसोसिएटेड विथ, तो ये किया था अभी हमने, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैश एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है डज द 15 एम्पियर सोर्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द सर्किट, क्या 15 एम्पियर का ये जो सोर्स है कोई इफेक्ट करेगा। अब देखिएगा बेटा ध्यान से देखिएगा, ये 15 एम्पियर का आपका करंट सोर्स है और यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका शॉर्ट हो रहा है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये क्या करेगा आपका 15 एम्पियर इस लूप में ही मूव करेगा, इसका ना तो इस रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट है ना ही इस रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट है, तो इसका मतलब है कि 15 एम्पियर का कोई भी इफेक्ट आपका सर्किट पर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होता तब इसका इफेक्ट पड़ता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नो। 52 देखिएगा, 52 कह रहा है व्हाट इज़ द करंट इन द सर्किट, तो करंट की बात कर रहा है कि सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी। तो सिंपल, आप सारे एलिमेंट आपके सीरीज में लगे हुए हैं, एक पॉइंट से चलोगे, KVL आप लगा सकते हो, तो KVL लगाओगे, ये माइनस पोलरिटी है तो माइनस का 10, और यहाँ भी माइनस है आपकी -20, प्लस ये प्लस हो जाएगी आपके लिए +30 इज इक्वल टू करंट 1 ओम में कितनी हो जाएगी, सपोज इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी I मान लीजिए, तो I प्लस 2 ओम में 2I ड्रॉप आपका हो जाएगा, प्लस 3 में कितना हो जाएगा 3I हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज कितना है आपके पास देखिएगा, सॉरी दिस इज 30, तो प्लस का 30 -30 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3256I इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 एम्पियर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 53 कह रहा है मैश एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन, तो मैश एनालिसिस का हम क्यों यूज़ करते हैं, तो आपको पता है मैश एनालिसिस में क्या करते हैं हम लूप करंट निकालते हैं या मैश करंट निकालते हैं, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन, नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं हम नोड पर वोल्टेज निकालते हैं कि करंट निकालते हैं, ठीक है, तो नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन, तो इसका राइट आंसर बेटा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये गलत आंसर है, इसमें हम क्या निकालते हैं नोड पर वोल्टेज निकालते हैं, तो नोडल एनालिसिस इज जनरली यूज टू डिटरमाइन द वोल्टेज एट नोड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, फाइंड द करंट इन 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम में आपको करंट निकालनी है, तो देखिएगा अब यहाँ पर ये 20 वोल्ट की आपकी बैटरी लगी हुई है, ये माइनस ये प्लस, तो करंट आपकी प्लस से चलेगी, यहाँ आई करंट आपकी इस नोड पर आएगी करंट। अब देखिएगा इस पाथ का रेजिस्टेंस कितना आपका 0, ठीक है, तो मैंने आप देख सकते हो कि जिस पाथ का रेजिस्टेंस आपका 0 होता है उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, तो यहाँ से आने वाली करंट क्या होगी, ये सारी की सारी शॉर्ट पाथ को फॉलो करेगी, शॉर्ट सर्किट से पास हो जाएगी, यानी 4 ओम में करंट आपकी 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होता किसी फिक्स वैल्यू का, ठीक है ना, किसी फाइनाइट वैल्यू का, तो ये करंट क्या हो जाती है आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एज पर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर चूंकि इसको 0 रेजिस्टेंस का पाथ मिल रहा है तो ये शॉर्ट सर्किट पाथ से पास हो जाएगी और 4 ओम में आपकी 0 हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा,
56 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इफ़ द पावर इन द सर्किट इज़ 1000 वाट। आर की वैल्यू पूछ रहा है, एक रेजिस्टेंस लगा है आपका 2 ओम का, आई करंट फ्लो हो रही है और एक बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की, ठीक है ना। तो अगर मैं बेटा आई की बात करूं तो आई कितनी हो जाएगी आपकी, आई इज इक्वल टू हो जाएगी टोटल वोल्टेज कितना 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर, ठीक है, 2 प्लस आर। तो वो कह रहा है इफ़ द पावर इन द सर्किट, तो पावर कितनी है आपकी, पावर है 1000, तो पावर क्या होती है P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो यहाँ से आप I निकाल सकते हो, I की वैल्यू कितनी हो गई P अपॉन वी। P कितनी है आपकी 1000, कितना वोल्ट दे रहे हो आप 100 वोल्ट, तो I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 एम्पियर। यहाँ पर I की वैल्यू रख दो 10 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप 2 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू पूछ रहा है, ये अननोन वोल्टेज है, इफ़ द वैल्यू ऑफ I3 इज इक्वल टू 0, यानी इस लूप में करंट क्या है आपकी 0 है। तो देखिएगा बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और लूप नंबर 3। तीनों में आपको KVL लगाना है। तो पहले में KVL लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू, ये 1 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है I1, 2 में कितनी हो रही है I1, तो ये कितनी हो जाएगी 3I1 माइनस ये I2 2 से पास होगी तो कितनी हो जाएगी 2I2। एक इक्वेशन तो आपकी बन जाएगी ये, ठीक है। दूसरे लूप में सोर्स वोल्टेज कितना आपका 0, तो 0 इज इक्वल टू, जब 2 ओम से पास करोगे तो ये 2 आपकी 2I2 माइनस का I1, तो माइनस की 2I1 हो जाएगा क्योंकि अपोज कर रही है 3I2, ठीक है, और एक ये 2I2 प्लस 3I2 कितनी होगी 5I2, और 4 से भी पास हो रही है तो कितनी होगी 7I2, ठीक है, और I3 आपका अपोज कर रही है तो -4I3। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। थर्ड लूप में आप लगाओगे तो थर्ड लूप में वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, अगर क्लॉक वाइज आप चलोगे तो -V, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो -V इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखिएगा आपके पास I2 क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस कितनी हो जाएगी ये 4I2, और इसमें हो जाएगी आपकी I3 प्लस 5I3, ठीक है ना। अब I3 की वैल्यू बेटा आपको 0 रखनी है, तो I3 की वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दोगे आप तो ये टर्म खत्म हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन बनेगी आपकी I1 और I2 में। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, I1 और I2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और I3 की वैल्यू यहाँ 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगी, और I2 की वैल्यू यहाँ रख के किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे आप V की, तो V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.739 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है मैश एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर। देखिएगा ये कई बार रिपीट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैश का किसके लिए हम यूज़ करते हैं, केवल प्लेनर सर्किट के लिए यूज़ करते हैं, प्लेनर नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, और नोडल का यूज़ दोनों के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, मैश एनालिसिस इज एम्प्लॉय द मेथड ऑफ, मैश एनालिसिस एम्प्लॉयज द मेथड ऑफ, कि मैश एनालिसिस में कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। तो मैश के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, KVL यूज़ करते हैं, और KCL किस में यूज़ करते हैं, नोडल एनालिसिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। I1 इज द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट मैश, यानी ये पहला लूप है आपका, इसमें करंट आपकी, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं, ये पहला लूप है आपका, ये पहला लूप है, और ये आपका दूसरा लूप है, और ये आपका तीसरा लूप है, ठीक है ना। ये I1, सॉरी दिस इज I1,
ये आपके करंट क्या है I2 और ये करंट क्या है आपकी I3, 3 लूप है। तो I1 is the current flowing in first mesh, I2 is the current flowing in the second mesh and I3 is the current flowing in the top mesh। तो आपको पता है कि I3 की डायरेक्शन में ही आपका 2 एम्पियर का लग रहा है, तो बेटा I3 की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। I3 कितनी मिल जाएगी आपको 2 एम्पियर, ठीक है ना। इफ ऑल थ्री करंट्स आर फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। तो इसमें देखिएगा चारों ऑप्शन में आप देख सकते हो I3 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बेटा यहाँ पर KVL लगाना पड़ेगा, और KVL लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा ये करंट सोर्स लगा हुआ है 2 लूप में, कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ क्या बन रहा है आपका सुपर मैश वाली प्रॉब्लम बन रही है, यहाँ पर बन रही है आपकी सुपर मैश वाली प्रॉब्लम। तो सुपर मैश वाली प्रॉब्लम देखिएगा करंट की डायरेक्शन क्या है आपकी अपवर्ड है, ठीक है। तो कितने एम्पियर की है 3 एम्पियर की। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपकी बनेगी I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू कितनी मिल जाएगी आपको, I1 इधर से आ रही है आपके ऊपर से, I2 इधर से जा रही है, तो ये अपोज कर रही है I1 माइनस I2 का, तो कितनी हो जाएगी -3 एम्पियर। तो एक इक्वेशन तो आपकी बनेगी ये, ठीक है, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -3 एम्पियर, क्योंकि कॉमन है। अब आपको क्या करना है, जिन 2 लूप में ये कॉमन है उस पूरे लूप को मिलाकर आपको क्या करना है, वहाँ KVL लगाना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप अब क्या बन गया सुपर मैश, ठीक है। तो KVL आप लगाओगे तो यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12, उसके बाद इधर जाओगे तो लास्ट पोलरिटी है +8 वोल्ट का लगा हुआ है, इज इक्वल टू, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अब चलेंगे हम 2 ओम में, 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारी I1, तो इसको लिखेंगे 2I1। अब चलेंगे हम आगे 1 ओम में, 1 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है हमारी I2, तो +2I2। इस पूरे के पूरे को दोनों को मिलाकर एक ही लूप बना लेंगे, और जिस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है उसके हिसाब से ड्रॉप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10। तो एक इक्वेशन आ गई आपकी I1 प्लस I2 में, एक आ गई I1 माइनस I2 में, दोनों को सोल्व करके I1 I2 की वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 7.67 एम्पियर। I1 10.67 एम्पियर I2, और I3 डायरेक्ट आपके पास है कितनी 2 एम्पियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। आपको यहाँ समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी किसका है, ये आपका सुपर मैश का है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैश करंट I1 एंड I2 फ्लोइंग इन द फर्स्ट एंड सेकंड मैसेज, ठीक है। इसको सही से देख लेते हैं क्योंकि पहला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था वहाँ पर आपका, और ये भी सेम है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि इसमें कितनी करंट मान ली आपने I1, और इसमें भी कितनी करंट मान ली I2। तो देखिएगा एक कॉमन आपका पहले और दूसरे लूप में लगा हुआ है कितना 3 एम्पियर का, ठीक। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, देखिएगा I1 ये आ रही है हमारे पास, I2 ये आ रही, तो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, हम चल रहे हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड, ये हमारा अपोज कर रही है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -3। ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरा का पूरा लूप क्या बन रहा है आपका सुपर मैश बन रहा है, ये क्या बन रहा है सुपर मैश। तो इस पूरे में क्या करेंगे हम KVL लगाएंगे, तो KVL लगाएंगे 5 वोल्ट की लास्ट पोलरिटी क्या प्लस, तो प्लस का 5, उसके बाद इस माइनस का 10, ये माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू, सुपर मैश में ये ध्यान रखिएगा जिस रेजिस्टेंस में जो भी करंट आपने मान रखी है वही लेकर चलोगे, एक करंट नहीं फ्लो कराओगे। तो देखिएगा यहाँ पर 5 ओम में कितनी करंट है आपकी I1, ठीक है, प्लस 3 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है I2, 3I2। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी 5I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू -5। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इनको सोल्व आप कर सकते हो कैलसी से, तो I1 प्लस I2 सॉरी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू -3, और 5I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू -5। इनको जब सोल्व करोगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा I1 इज इक्वल टू 1.75 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर। और इसको आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, देखिएगा ज़रूरी नहीं है आप सुपर मैश से करो, आप इसको क्या कर सकते थे,
आप इसको यहाँ पर एक नोड मान सकते थे, आप इसमें नोडल एनालिसिस भी लगा सकते थे, ठीक है ना। आप नोडल लगा कर यहाँ पर वोल्टेज निकाल लीजिए और I1 कितनी हो जाएगी 5 माइनस वी डिवाइडेड बाई 5 और I2 कितनी हो जाएगी v माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूरी नहीं है कि आप सुपर मैथ से करो उसको, या आप थेवेनिन से करो, या आप नॉर्टन से करो। आपको तो केवल सॉल्यूशन करना है, चाहे आप KVL लगाइएगा चाहे KCL लगाइएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सुपर मैथ्स की कंसेप्ट का कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ V1। V1 वोल्टेज है आपका कहाँ, ये बैटरी लगी हुई है, V1 की वैल्यू पूछ रहा है। इफ़ द करंट थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस इज 0। इस 1 ओम रेजिस्टेंस में क्या कर रहा है, वो 0 करंट मान कर चल रहा है। तो देखिएगा मैंने आपको बताया था, पहले भी क्वेश्चन बताया, 3 लूप हैं, आप 3 करंट मान लीजिए, I1 मान लीजिए, इसमें करंट कितनी मान लो I2 मान लो, और इसमें करंट कितनी मान लो I3। आपको कुछ नहीं करना है, 3 इक्वेशन बनानी है, और जहाँ जहाँ आपका I1 आ रहा है, देखिएगा 10 ओम 1 ओम में, सॉरी 1 ओम में करंट कितनी है आपकी I3 की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 0। जब I3 की वैल्यू आप 0 रख लोगे तो I1 I2 से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, I1 और I2, वहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो V1 की वैल्यू आएगी आपकी 83.33 वोल्ट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2 फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन द फर्स्ट एंड सेकंड मैश रेस्पेक्टिवली। I1 और I2 की वैल्यू वो पूछ रहा है, इसमें वो बता रहा है I1 और इसमें वो बता रहा है I2। तो देखिएगा बहुत सिंपल है, चाहे आप KVL लगा लीजिए, चाहे आप बेटा इसमें नोडल लगा लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप V की वैल्यू निकाल लो, I1 कितना हो जाएगा 10 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, और I2 कितना हो जाएगा V माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसमें बेटा KVL लगाइएगा चाहे KCL। तो ये न्यूमेरिकल आप खुद ही लगाइएगा, खुद ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.96 एम्पियर एंड माइनस 1.73 एम्पियर। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इनको प्रैक्टिस आप खुद ही करिएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए हैं कि आप इसको मैथ एनालिसिस से भी कर सकते हैं और आप इसको नोडल से भी कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3 फ्लोइंग क्लॉकवाइज इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैश रेस्पेक्टिवली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा 3 लूप हैं आपके पास, I1 मान लीजिए, इसमें आप I2 मान लीजिए, इसमें आप I3 मान लीजिए, ठीक है। तो चाहे आप देखिएगा इसमें नोडल लगा लीजिए, नोडल लगाओगे तो यहाँ पर 2 नोड है, V1 V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर आप I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल सकते हो, या आप तीनों लूप में KVL लगा कर 3 इक्वेशन आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो 3 इक्वेशन आपकी आ जाएंगी, तो आप उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, एंड दिस इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू, ठीक है ना। ये आपको करना है और आप देख लेना इसमें चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है, और इसको मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है। फिर मैं चेक करूँगा कि आपने जो किया है वो क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक है या गलत है, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे इसको कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ नोड वोल्टेज V। तो देखिएगा नोड वोल्टेज V की बात कर रहा है, तो नोड वोल्टेज V कैसे निकालते हैं, पहले हम KCL लगाएंगे इस पर। तो KCL इधर से करंट ये हुई, ये हुई, और इसमें करंट ये मान ली, तो कितना होगा देखिएगा 2 एम्पियर इनकमिंग है, ठीक है, इजिकल टू आउट गोइंग क्या है आपकी 8 एम्पियर है, प्लस इसमें ये तो ग्राउंड हो गया आपका, तो इसमें करंट कितनी होगी V माइनस ग्राउंड पर वोल्टेज कितना होता है 0, तो V बचेगा आपका डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये हो गया -6 इज इक्वल टू V बाई 10। तो V की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी -60 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू हो गया -60 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, कैलकुलेट द नोड वोल्टेज V1 एंड V2। तो देखिएगा नोड वोल्टेज की बात कर रहा है V1 और V2 की। तो सिंपल आपको वही प्रैक्टिस करनी है बेटा कि नोड वोल्टेज V1 और V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें करंट ये मान लीजिए, ये करंट हो गई, इसमें करंट ये मान लीजिए, इसमें ये मान लीजिए, इसमें ये मान लो,
ये तो आ ही रही है आपकी करंट, ठीक है। तो देखिएगा अगर V1 की मैं बात करूं तो V1 पर आप KCL लगा सकते हो। 2 एम्पियर आपकी इनकमिंग हो गई, ठीक है, और आउट गोइंग क्या होगी 2 इज इक्वल टू, एक तो V1 से जा रही है आपकी ग्राउंड पे तो V1 डिवाइडेड बाय कितना 2 ओम, प्लस V1 से V2 पे जा रही है तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय कितने ओम का रेजिस्टेंस है 2 का। यहाँ से सोल्व करोगे एक इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद आप V2 पर लगाओगे तो V2 पर देखिएगा V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो इनकमिंग हो गई, एक इनकमिंग होगी आपकी 7 एम्पियर, ये भी इनकमिंग हो गई, और एक इनकमिंग होगी आपकी 4 एम्पियर प्लस 4, और आउट गोइंग होगी आपकी V2 से ग्राउंड, तो इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय कितना रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर आप पहली और दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सोल्व करते हो तो आपके पास V1 V2 की वैल्यू आ जाएंगी 11.33 वोल्ट एंड 26.67 वोल्ट। तो करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा खूब इनको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67 क्या कर रहा है, फाइंड द नोड वोल्टेज V। तो इसको भी आप सिंपल निकाल सकते हो, नोड पर कितना वोल्टेज आपका है, तो नोड वोल्टेज V आपको कैलकुलेट करना है कि नोड पर वोल्टेज आपका कितना है, ठीक है। तो सिंपल आप KCL लगाइएगा, तो KCL लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, वो कह रहा है इफ़ देयर आर 10 नोड्स इन ए सर्किट हाउ मैनी इक्वेशंस डू वी गेट। तो देखिएगा आपको पता है कि किसी सर्किट में जो नोड होते हैं टोटल नोड इज इक्वल टू, टोटल नोड होते हैं आपके प्रिंसिपल नोड प्लस रेफरेंस नोड, जिसको ग्राउंड नोड बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है इफ़ देयर आर 10 नोड्स, टोटल नोड कितने हैं आपके पास 10, इन ए सर्किट हाउ मैनी इक्वेशन। देखिएगा नंबर ऑफ इक्वेशन जो बनती हैं हमारी, नंबर ऑफ इक्वेशंस जब KCL लगाते हैं वो इक्वल होती है हमारी नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड। तो प्रिंसिपल नोड कितने हो जाएंगे हमारे, प्रिंसिपल नोड प्लस रेफरेंस नोड कितना होता है 1, तो प्रिंसिपल नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो जितने प्रिंसिपल नोड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ KCL इक्वेशंस होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना B 9। 69 देखिएगा हाउ मैनी नोड्स आर टेकन एज रेफरेंस नोड इन ए नोडल एनालिसिस। तो जब भी नोडल एनालिसिस करते हैं हम एक नोड को हम क्या करते हैं रेफरेंस नोड लेते हैं, ठीक है, जिसको ग्राउंड नोड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। तो देखिएगा ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। यहाँ पर वोल्टेज V1 है और यहाँ पर वोल्टेज V2 है, तो इसमें केवल आपको KCL अप्लाई करना है। तो बेटा इतना टाइम तो वीडियो में नहीं होता कि पूरा मैं सोल्यूशन दूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 64.28 वोल्ट और 16.42 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर वोल्टेज सोर्सेज आर। देखिएगा जब सुपरपोजिशन थ्योरम हम अप्लाई करते हैं तो जब एक का इफेक्ट हम लेते हैं किसी भी सोर्स का, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, तो अदर वोल्टेज और करंट सोर्स को हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉर्टेड। नेक्स्ट 72 इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर वोल्टेजेस। तो वोल्टेज सोर्स हमेशा क्या करते हैं हम शॉर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्स। यहाँ देखिएगा अब किसकी बात कर रहा है, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स को क्या करते हैं हम ओपन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74 इन सुपरपोजिशन थ्योरम व्हेन वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन करंट सोर्स ऑल द अदर करंट सोर्स। यानी करंट सोर्स को क्या करते हैं हम तो ओपन करते हैं, चाहे इफेक्ट हम करंट सोर्स का ले रहे हो चाहे वोल्टेज सोर्स का ले रहे हो, करंट सोर्स को हमेशा क्या करेंगे ओपन और वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे शॉर्ट।
क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स ड्यू टू द 16 वोल्ट। 16 वोल्ट की वजह से आपका 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो देखिएगा किसका इफेक्ट ले रहे हो आप, 16 वोल्ट का, तो अदर सोर्सेस को क्या कर दोगे बेटा, आप रिमूव करोगे। तो जब रिमूव करोगे तो ये सर्किट क्या होगा आपका, इस तरह का बन जाएगा। ये आपका 20 ओम का, देखिएगा ये करंट सोर्स आपका ओपन हो गया, ये करंट सोर्स आपका ओपन हो गया, ये एक बैटरी है आपकी शॉर्ट हो गई, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है कितने का, 80 ओम का, ये है, और ये भी आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। ये सर्किट ये बना, ये कितना है 20 ओम का, और ये कितना है आपका 80 ओम का, ठीक। तो इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है वी एक्स। तो सिंपल आप वोल्टेज देखिएगा, इधर तो करंट फ्लो नहीं हो रही है, इधर भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, तो ये 20 ओम और 80 ओम किस में आ गया, सीरीज में। तो सिंपल वोल्टेज डिवीजन आप रूल लगा सकते हो। ये कितना है आपका 16 वोल्ट की बैटरी है, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी एक्स होगा टोटल वोल्टेज 16 इंटू किस में कैलकुलेट करना आपको 20 में, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आपके पास 20 प्लस 80 इज 100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16/5, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 वोल्ट। अब देखिएगा 76, वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स ड्यू टू 3 एम्पियर सोर्स, यानी इसी की वैल्यू निकालनी है किसकी वजह से, 3 एम्पियर की वजह से। तो 3 एम्पियर का लेना है आपको, तो देखिएगा सर्किट क्या बन जाएगा आपका, 16 वोल्ट आपका शॉर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 20 ओम, ठीक है। ये आपका करंट सोर्स हो गया 3 एम्पियर, ये हो गया आपका 3 एम्पियर, ये बैटरी आपकी शॉर्ट हो गई, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया आपका 80 ओम, ठीक है, और यहाँ पर भी ये आपकी ओपन हो गई। तो अब देखिएगा ये आपका वी एक्स है, तो करंट डिवीजन रूल लगा देंगे। हमें किस में करंट चाहिए, 20 ओम में चाहिए, ठीक है। तो 20 ओम में करंट चाहिए, तो ये करंट 3 एम्पियर आपकी इस नोड पर डिवाइड हो जाएगी, तो 3 इंटू 20 में चाहिए, तो इसका अपोजिट क्या होगा 80 अपॉन कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो गया आपका 12 एम्पियर। तो 12 एम्पियर आपकी करंट फ्लो हो रही है ये, ठीक है। ये 12 एम्पियर आपकी करंट फ्लो हो रही है। सॉरी दिस इज नॉट द 12, टोटल कितना हो गया बेटा आपका, ये 100 हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, टोटल कितना हो गया 100। तो ये कितना आ जाएगा 4/5, 3 इंटू 4/5, और इसका मतलब हो गया ये आपका 12/5, 12/5 की आपकी करंट फ्लो हो रही है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 20 ओम का, तो वोल्टेज हो जाएगा आपका 448 वोल्ट, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरह से इसको आप कर सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स ड्यू टू 10 वोल्ट सोर्स, यानी इस 10 वोल्ट की वजह से आपको लेना है। तो जब 10 वोल्ट की वजह से लेना है तो बाकी तो आपके शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम करंट आपकी फ्लो होगी कितनी, 1 कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 20 ओम बचेगा और आपका 80 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 टोटल रेजिस्टेंस हो गया 20 एंड 80 इज 100। इतनी करंट फ्लो हो रही है, और किस में निकालना है आपको, 20 में निकालना है, तो ये हो गया 10, तो ये बेटा आ जाएगा आपका 2 वोल्ट। तो इस तरह से इसको कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर हो गया 2 वोल्ट। उसके बाद इसी तरह से कह रहा है वो 78 में 15 एम्पियर की वजह से पूछ रहा है वी एक्स की वैल्यू, इस सोर्स की वजह से पूछ रहा है, तो बाकी सबको क्या करना है आपको शॉर्ट। अब देखिएगा इसको ध्यान से देखिएगा, जब इसको आप ओपन कर दोगे है, इसको आप शॉर्ट कर दोगे, इसको आप शॉर्ट कर दोगे, तो क्या ये वाली 15 एम्पियर की करंट आपकी 20 ओम में आएगी। देखिएगा 15 एम्पियर की करंट तो आपकी इसी लूप में फ्लो होगी, तो इसमें तो करंट आएगी नहीं आपकी। जब करंट नहीं आएगी तो कितना हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। तो इसमें 15 एम्पियर की वजह से जो वोल्टेज होगा आपका 20 ओम के अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है सुपर पोजिशन थ्योरम इज वैलिड फॉर। सुपर पोजिशन थ्योरम किसके लिए वैलिड होती है, तो देखिएगा मैंने बताया था आपको कि सुपर पोजिशन थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर सिस्टम या लीनियर नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और किस किस के लिए वैलिड होती है, वी और आई के लिए, पावर के लिए नहीं होती है, ये पहले भी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा सुपरपोजिशन थ्योरम डज नॉट वर्क फॉर, तो करंट के लिए काम करती है, वोल्टेज के लिए काम करती है, किसके लिए काम नहीं करती है, पावर के। तो इसका राइट आंसर होगा सी। वो कह रहा है 81 कैलकुलेट द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए बी, तो ए बी के अक्रॉस आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिएगा आप लोगों ने पढ़ा होगा थेवेनिन थ्योरम में, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको डीएक्टिवेट करते हैं, मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन, और जहाँ पर हमारा लोड लगा है, जहाँ पर हमें करंट निकालनी है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ए और बी को क्या कर लेंगे हम यहाँ पर ओपन, और यहाँ से हम व्यू करेंगे कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, उसको हम बोलते हैं RTH, ठीक है। और इस वोल्टेज सोर्स को कर दिया हमने शॉर्ट। तो आप देख सकते हो कि ये 2 ओम और 1 ओम दोनों किस में आएगा, पैरेलल में, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 के साथ क्या होगा, सीरीज में। तो RTH की वैल्यू क्या होगी आपके पास, RTH की वैल्यू होगी 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस 3। तो इसे जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा 11/3 यानी 3.67 ओम। तो RTH आपको मिल जाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस 3.67 ओम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है 82 कैलकुलेट द VTH फॉर द फॉलोइंग सर्किट। अब देखिएगा VTH निकालने के लिए क्या करते हैं हम, VTH निकालने के लिए जहाँ लोड टर्मिनल होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो इसको हमने ओपन कर दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या मिलेगा हमें, VTH मिलेगा, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखिएगा अगर आपको वोल्टेज निकालना है, जब इसने आपको A और B को ओपन कर दिया तो इस 3 ओम में तो कोई करंट जाएगी नहीं, यानी इसमें ड्रॉप कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव पॉइंट यहाँ मान सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई आपका ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ से यहाँ तक कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। और बी टर्मिनल आपका ये हो गया, यानी जो VTH होगा वो कितना होगा, जितना 2 ओम में आपका ड्रॉप होगा, यही तो होगा। तो 1 ओम और 2 ओम दोनों किस में है, सीरीज में। तो पोटेंशियल डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो VTH कितना हो जाएगा आपका, टोटल वोल्टेज 10 × 2 में निकालना है, 2 अपॉन टोटल कितना हो गया, 3। तो ये आ गया आपके पास 6.67 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द थेवेनिन वोल्टेज इज, थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, तो थेवेनिन वोल्टेज होता है लोड टर्मिनल पर ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है द थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय, थेवेनिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं सॉर्टिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल द करंट सोर्स, यानी जितने भी सोर्सेज हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स उनको डीएक्टिवेट करते हैं, और डीएक्टिवेट करने का मतलब है वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना और करंट सोर्स को ओपन करना। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा थेवेनिन थ्योरम इज ट्रू फॉर, तो देखिएगा थेवेनिन थ्योरम भी हमारी किसके लिए ट्रू होती है, लीनियर नेटवर्क के लिए, ठीक है ना, लीनियर एक्टिव एंड बायलैटरल नेटवर्क के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इन थेवेनिन थ्योरम VTH इज, तो VTH क्या होता है, देखिएगा जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं तो यहाँ पर एक VTH बनाते हैं, ये हो गया हमारा VTH, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम RTH बोलते हैं, और ये होता है हमारा लोड टर्मिनल A और B, इसके बीच हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा होता है RL, ये होता है। तो ये क्या होता है, एक सिंगल सोर्स होता है, ये क्या होता है, ए सिंगल वोल्टेज सोर्स। तो VTH क्या होता है, एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है। वो कह रहा है VTH इज फाउंड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क, VTH हमेशा कहाँ फाउंड करते हैं हम, आउटपुट टर्मिनल पर, ठीक है ना, जो नेटवर्क का हमारा आउटपुट टर्मिनल होता है वहाँ हम VTH फाउंड करते हैं। 88 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ड्यूअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम, तो थेवेनिन थ्योरम का ड्यूअल क्या होता है, तो थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, हमारा एक VTH होता है, ये हो गया हमारा VTH, सीरीज में क्या होता है हमारा RTH, और यहाँ क्या हो गया हमारा लोड टर्मिनल A और B। इसको ये क्या है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, अगर इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दूँ मैं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये करंट आ जाएगा, एक करंट सोर्स I, ये सीरीज रेजिस्टेंस कहाँ आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा RTH, और ये टर्मिनल A और ये टर्मिनल B, ये A और B।
तो देखिएगा आप देख सकते हो कि ये किसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ये होता है नॉर्टन का। तो थेवेनिन और नॉर्टन दोनों क्या होते हैं आपके एक दूसरे के ड्यूअल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कैन वी यूज द थेवेनिन थ्योरम ऑन ए सर्किट कंटेनिंग बीजेटी। अगर किसी सर्किट में बीजेटी हम यूज कर रहे हैं तो क्या थेवेनिन थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बीजेटी एक कैसी डिवाइस होती है आपकी, नॉन लीनियर। बीजेटी आपका एक नॉन लीनियर डिवाइस होती है, और जबकि थेवेनिन थ्योरम किसके लिए वैलिड होती है आपकी, लीनियर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, 90 कह रहा है द नॉर्टन करंट इज। तो नॉर्टन करंट क्या होती है आपकी, शॉर्ट सर्किट करंट होती है। जब भी हम किसी एलिमेंट में नॉर्टन करंट निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो ये क्या होती है आपकी शॉर्ट सर्किट करंट। 91 देखिएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस इज फाउंड बाय। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन क्या होता है आपका, यही आर टी एच होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉर्टिंग ऑल द वोल्टेज सोर्सेज एंड ओपनिंग ऑल द करंट सोर्स। चाहे हम नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हो चाहे थेवेनिन, हर एक में क्या करेंगे, सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, नॉर्टन थ्योरम इज ट्रू फॉर। तो नॉर्टन थ्योरम भी हमारी किसके लिए ट्रू होती है, लीनियर नेटवर्क के लिए, ठीक है। 93 देखिएगा, द नॉर्टन थ्योरम इज, आईएससी क्या होती है। तो आईएससी क्या होती है देखिएगा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक करंट सोर्स होता है आईएससी, पैरेलल में आपका आरएन होता है, ये आपका आरएन, और यहाँ पर आपका टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी। तो करंट सोर्स भी क्या होता है, एक सिंगल सोर्स होता है। तो आईएससी क्या होता है, एक सिंगल करंट सोर्स। क्वेश्चन नंबर 94, आईएससी इज फाउंड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ नेटवर्क। तो देखिएगा चाहे वीटीएच हो चाहे आपका आईएससी हो, हमेशा आउटपुट टर्मिनल पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 95, 95 कह रहा है कैन बी यूज नॉर्टन थ्योरम ऑन ए सर्किट कंटेनिंग बीजेटी। देखिएगा बीजेटी कैसा एलिमेंट होता है आपका, नॉन लीनियर, और जबकि नॉर्टन थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, लीनियर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नो। 96 देखिएगा, वो कह रहा है कैलकुलेट द नॉर्टन रेजिस्टेंस फॉर द फॉलोइंग सर्किट इफ 5 ओम इज द लोड रेजिस्टेंस। तो नॉर्टन के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा इसको हम ओपन करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है जो थेवेनिन के लिए होती थी। लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे बेटा, हम ओपन करेंगे, इस करंट सोर्स को भी क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे, और इधर से व्यू करेंगे ये आर एन। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि जब ये शॉर्ट हो गया तो 6 ओम का और 3 ओम का दोनों किस में है, पैरेलल में, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 के क्या हो जाएगा, सीरीज में, क्योंकि ये क्या है आपका ओपन है। तो आर एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 3 डिवाइडेड बाय 9। दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे दोनों को सम कर देते हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होता है दो रेजिस्टेंस का, प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ओम। क्वेश्चन नंबर 97, कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट इफ द इन 5 ओम रजिस्टर, सॉरी इज नहीं है, दिस इज इफ द 5 ओम रजिस्टर इज द लोड रेजिस्टेंस। तो इसमें बेटा शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है, तो शॉर्ट सर्किट करंट के लिए हम क्या करते हैं, टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं, लाइक दैट, ठीक है। इससे फ्लो होने वाली करंट को क्या बोलते हैं हम, आईएससी। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप ये नोड एक ही है, तो नोडल एनालिसिस लगा लीजिए, इस पर आप वी मान लीजिए। चाहे आप नोडल लगाइएगा चाहे आप सुपर पोजिशन लगाइएगा, कुछ भी लगाइएगा, आप आईएससी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप आईएससी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, 0.72 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 98, 98 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूअल ऑफ नॉर्टन थ्योरम। तो मैंने अभी बताया था आपको कि थेवेनिन और नॉर्टन दोनों क्या होते हैं, आपस में ड्यूअल होते हैं एक दूसरे के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, ए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज
विद ए रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड टू। देखिएगा अगर एक वोल्टेज सोर्स है आपका और इसके सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो ये क्या कहलाता है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। और इसको हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका करंट सोर्स आ जाएगा और जो रेजिस्टेंस आपका सीरीज में था ये कहाँ चला जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा पैरेलल में। तो ए वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द करंट सोर्स इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट की बात कर रहा है, तो टोटल करंट कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले इस करंट सोर्स से कैलकुलेट करेंगे, फिर इस वोल्टेज सोर्स से, यानी सुपर पोजिशन आपको लगानी है, ठीक है। तो जब सुपर पोजिशन आप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मिली एम्पियर, यानी पहले इसको शॉर्ट कर दोगे, तो शॉर्ट करोगे तो आपकी ये 9 मिली एम्पियर आपकी डिवाइड होगी इस 5 किलो ओम में, और ये हो गया आपका 7.7 किलो ओम सीरीज में आ जाएगा। करंट डिवीजन रूल लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.3 मिली एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 एम्पियर के पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। इसको जब आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो V की वैल्यू कितनी होती है, V इज इक्वल टू होता है आपका IR, I की वैल्यू कितनी है आपकी 10, R की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा आपका 50 वोल्ट। 102 देखिएगा, वंस द सर्किट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू ए वोल्टेज सोर्स वेयर विल बी द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड। किसी सर्किट को अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं वोल्टेज सोर्स में तो रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है आपका सीरीज में, इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 103, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट वंस द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड टू द सर्किट। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो अगर इसको करंट सोर्स में हमें कन्वर्ट करना है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाता है V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू है 22, तो कितना आ जाएगा आपका 10 एम्पियर का सोर्स बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, वंस द सर्किट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द करंट सोर्स, किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, करंट सोर्स में, वेयर विल बी द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्ट। तो जब करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को, तो रेजिस्टेंस कहाँ आ जाता है पैरेलल में, तो इट विल बी इन पैरेलल विद द करंट सोर्स। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, ए करंट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए रजिस्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू। अगर किसी करंट सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद ए रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 106 वो कह रहा है ए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब होता है कि केवल आप वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा है ऑप्शन आपका बायलैटरल। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है बायलैटरल, क्योंकि हम वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बायलैटरल। क्वेश्चन नंबर 107 वो कह रहा है इन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज सोर्स रिमेन्स द सेम, करंट सोर्स रिमेन्स द सेम, बोथ वोल्टेज एंड करंट रिमेन्स द सेम, रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम। देखिएगा जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या होता है आपका IR, चेंज हो जाता है। I इज इक्वल टू क्या होता है आपका V अपॉन R, ये भी चेंज हो जाता है। वोल्टेज भी चेंज होता है, करंट भी चेंज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है आपका सेम रेजिस्टेंस आपका तो सीरीज में कनेक्ट होगा या पैरेलल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वो कह रहा है 108 if there are three 10 volt sources connected in parallel then on source transformation। देखिएगा अगर 3
बैटरी है आपकी, मान लिया एक 3 बैटरी है आपकी, ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है आपका, सेम। तो किसी एक का इफेक्ट आप लोगे, जब सोर्स को ट्रांसफॉर्म करोगे तो किसी एक का इफेक्ट लोगे, तीनों का इफेक्ट नहीं काउंट होगा। तो द इफेक्ट ऑफ ओनली वन सोर्स इज कंसीडर। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 109। द वैल्यू ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन इज। देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम में कि ये 3 रेजिस्टेंस 5 ओम, 3 ओम एंड 10 ओम, दीज आर कनेक्टेड इन डेल्टा। तो अगर इस डेल्टा का आपको स्टार बनाना है, वो कह रहा है कि अगर हम इसका स्टार बना देते हैं ये, तो इन स्टार रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो आप इसका जो है निकाल सकते हो, इसको मान सकते हो सपोज R1, इसको मान सकते हो R2 और इसको मान सकते हो R3। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन बेस्ड है किस पे, डेल्टा टू स्टार। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप किसका है, डेल्टा टू स्टार, ठीक है ना। तो इसको आपको निकालना है। तो देखिएगा इसका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आप देख सकते हो कि R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 देखिएगा किस किस के बीच कनेक्ट है आपका, डेल्टा टू स्टार बना रहे हो 3 के और 5 के, 3 के और 5 के। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R3, सॉरी R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 5, 3 × 5 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 13, 18, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से आप निकाल सकते हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका डेल्टा टू स्टार का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सी, 2.78 ओम, 1.67 ओम एंड 0.83 ओम। क्योंकि बेटा ये लेंथी होते हैं क्वेश्चन, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से करना है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टू स्टार वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। वो कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज द राइट एक्सप्रेशन फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम डेल्टा टू स्टार। जब डेल्टा से स्टार में आप कन्वर्ट करते हो तो देखिएगा कौन सा आपका लगता है डेल्टा से स्टार। तो मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो, मान लिया ये आपके पास डेल्टा है, ये आपके पास डेल्टा है और इसमें आपको एक स्टार बनाना है, ये आपका स्टार, ठीक है। वो कह रहा है स्टार में R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये मान लिया मैंने RA, ये मैंने मान लिया RB और ये मैंने मान लिया RC और इस स्टार की वैल्यू होगी आपकी R1। तो सिंपल ये होता है कि जिस जिस रेजिस्टेंस के बीच ये R1 कनेक्ट है तो R1 इज इक्वल टू होगा RA इंटू RB, तो RA इंटू RB डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB प्लस RC। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा RA RB डिवाइडेड बाय RB प्लस RC प्लस RA। इसी तरह से R2 आपका कनेक्ट है किस किस के बीच, B और C के बीच, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो RB इंटू RC डिवाइडेड बाय R1 प्लस RB प्लस RC। इसी तरह से R3 आपका कनेक्ट होगा किस किस के बीच, ये कनेक्ट होगा आपका B और A के बीच, तो ये हो जाएगा सॉरी C और A के बीच, तो RC इंटू RA डिवाइडेड बाय RA RB प्लस RC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो नोन, स्टार कनेक्शन को और क्या बोलते हैं हम, स्टार कनेक्शन को हम बोलते हैं बाई कनेक्शन, ठीक है ना। स्टार कनेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बाई कनेक्शन, क्योंकि स्टार कनेक्शन ये होता है आपका, तो स्टार कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाई कनेक्शन। नेक्स्ट वो कह रहा इफ 6 ओम 2 ओम एंड 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन डेल्टा, फाइंड द इक्विवेलेंट स्टार कनेक्शन। तो देखिएगा आपके ये एक डेल्टा है, ठीक है, ये कितने कितने ओम के हैं, 6 ओम, 2 ओम और 4 ओम। इसका आपको स्टार बनाना है, ये स्टार। तो देखिएगा अगर मैं इस रेजिस्टेंस को मान लूँ R1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
अभी फॉर्मूला मैंने बताया था R1 किस किस के बीच कनेक्ट है, 6 के और 4 के, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे ऊपर 24 और नीचे कितना होगा तीनों का सम, तो 4 2 6 एंड 6 इज 12, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। देखो 2 कहीं आ रहा है, 2 आ रहा है एक ऑप्शन, ये आ रहा 2। इसी तरह से अगर इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो ये कनेक्ट है 6 के और 2 के बीच, ऊपर कितना आ जाएगा 12 और नीचे भी कितना है आपके पास, ये कनेक्ट है आपका 6 और 2 के बीच, तो और ऐसे ही आपका ये कनेक्ट है 2 के और 4 के बीच, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। और ये कनेक्ट है 2 और 4 के बीच, तो 8 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। तो इसका राइट आंसर ये नहीं है, ये गलत है, इसका राइट आंसर डी होगा 1 ओम, 2 ओम एंड 2/3 ओम। वो कह रहा है RAB is the resistance between the terminals A and B, RBC is the resistance between B and C, and RCA is the resistance between C and A. These three resistors are connected in delta connection. After transforming to star, the resistance at C will be, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस हैं डेल्टा में, वो कह रहा है ये मान लिया मैंने ए टर्मिनल, ये मान लिया बी, ये मान लिया मैंने सी, तो RAB RBC और ये हो गया RCA, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर इसका स्टार आप बनाओगे तो स्टार कौन सा बनेगा आपका ए, तो इसकी बात कर रहा है इस रेजिस्टेंस की, RC कितना होगा, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू स्टार तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये सी वाला रेजिस्टेंस, सी पर पूछ रहा है ना, एट सी विल बी, तो सी पर जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के बीच कनेक्ट है, RBC के और RCA के, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी RBC इंटू RAC डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस RAB प्लस RB प्लस RAC, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, तो इसको करिएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, तो यहाँ पर ये 5 ओम 5 ओम और 5 ओम मिलकर क्या बना रहे हैं आपका एक स्टार बन जाएगा, ये डेल्टा बना रहे हैं, तो इसको आप स्टार में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जब स्टार में आप बेटा कन्वर्ट कर लोगे तो स्टार में क्या हो जाएगा, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5/3, यानी आपका सर्किट ये बन जाएगा, एक तो ये बना आपका, एक आपका ये बना और एक आपका ये बना, और इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3। जब इक्वल रेजिस्टेंस आपके डेल्टा में कनेक्ट होते हैं तो स्टार में कितने हो जाते हैं 1/3, ये भी 5/3 और ये भी आपका 5/3। अब देखिएगा ये कनेक्ट है आपके 2 ओम से, तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपका 2 ओम से, ये भी आपका कनेक्ट हो जाएगा 3 ओम से, तो सर्किट इस तरह का बन जाएगा आपका। ये टोटल वोल्टेज कितना है आपका 2 वोल्ट। अब देखिएगा ये 5/3 और 2 सीरीज में आएगा, ये 3 और 5/3 सीरीज में आ जाएगा, फिर ये दोनों पैरेलल में आएंगे, इनका पैरेलल का कॉम्बिनेशन 5/3 के सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरह से आप टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लोगे R इक्वलेंट, डिवाइड करोगे आप R इक्वलेंट से किसको 2 को, तो आपके पास टोटल करंट मिल जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 0.54 एम्पियर। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द इक्वलेंट डेल्टा सर्किट, ये स्टार दे रखा है आपको, तो स्टार से आपको क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है, तो आप यहाँ एक डेल्टा बना लीजिए इस तरह से। तो डेल्टा में क्या होता है, देखिएगा मान लिया ये रेजिस्टेंस मान लिया आपने, मान लिया कुछ R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, इसको मान लिया R3, तो देखिएगा स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो होता क्या है, अगर R1 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये क्या आएगा, ये किस किस के बीच कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस के और इसके, इन दोनों का सम आ जाएगा 4.53 प्लस ये आ जाएगा 1.23 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 4.53 इंटू 1.23 और इसको डिवाइड करेंगे थर्ड वाले से, थर्ड वाला कितना 6.66। तो जस्ट आपको क्या लगाना है, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो आपका आंसर आएगा ए 9.69 ओम
35.71 ओम और 6.59 ओम। नेक्स्ट देखिएगा, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्टार डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तो स्टार टू डेल्टा के लिए मैंने आपको बताया था कि R1 इज इक्वल टू कितना होता है, RA प्लस RB प्लस दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस, R2 इज इक्वल टू RB प्लस RC प्लस RB RC अपॉन RA, और R3 इज इक्वल टू हो जाएगा RA RC प्लस RA RC डिवाइडेड बाय RB। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C। 117 कह रहा है डेल्टा कनेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो डेल्टा कनेक्शन को क्या बोलते हैं, चूँकि ये डेल्टा कनेक्शन होता है क्लोज पाथ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैश कनेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 18, इफ आर ए इज द रेजिस्टेंस एट ए, आर बी इज द रेजिस्टेंस एट बी एंड आर सी इज द रेजिस्टेंस एट सी स्टार, यानी एक स्टार कनेक्शन है हमारे पास ये, ठीक है ना, ये ए, ये बी और ये सी। ये आर ए बता रहा है इसको, आर बी पे आर बी बता रहा है और सी पे इसको आर सी बता रहा है। वो कह रहा है आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग टू डेल्टा व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने पहले ही बताया था, जब बी और सी को आपस में कनेक्ट करते हो तो आर बी प्लस आर सी करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आर बी प्लस आर सी प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस। थर्ड रेजिस्टेंस क्या है आपका, आर ए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट 119, इफ एन 8/9 ओम 4/3 ओम एंड 2/3 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन स्टार, फाइंड इन डेल्टा। तो स्टार से क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, सिंपल फॉर्मूला, पहला इन दोनों के बीच निकालना है तो इनको जोड़ देंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय थर्ड रेजिस्टेंस, फिर इन दोनों को ले लेंगे। तो इस तरह से आप करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4 ओम 3 ओम एंड 2 ओम। 120 देखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो अभी पढ़ी थी हमने, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट होती है हमारी या तो वाट होती है या क्या होती है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। टोटल वर्क डन पर सेकेंड क्या को ही क्या बोलते हैं, पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जूल पर सेकेंड। वो कह रहा है कैलकुलेट द पावर अक्रॉस ईच 20 ओम रेजिस्टेंस। हर 20 ओम के अक्रॉस क्या पूछ रहा है, वो पावर पूछ रहा है। तो देखिएगा, पावर P इज इक्वल टू मैंने बताया था आपको क्या होती है, वी आई होती है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें करंट निकाल लूँ तो करंट आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 40, 200 डिवाइडेड बाई 40, दोनों सीरीज में है तो 5 एम्पियर की करंट आपकी आएगी हैं। तो अगर इसमें 20 ओम में अगर पावर निकाल लोगे तो कितनी हो जाएगी, P1 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 वाट। तो ये आ जाएगी, दोनों चूँकि बराबर रेजिस्टेंस है तो ये आ जाएगी 500 वाट। नेक्स्ट देखिएगा 122, किलो वाट आवर किसकी यूनिट होती है। देखिएगा जो एनर्जी होती है हमारी, एनर्जी E इज इक्वल टू क्या होती है, P इंटू टी, P इंटू टी। तो किलोवाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, और टी की क्या होती है, सेकंड। तो किलोवाट सेकंड, इसको हम बोलते हैं, सेकंड की जगह क्या ले सकते हैं, आवर, किलोवाट आवर। तो ये क्या बन गई, एनर्जी, ठीक है। तो किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। नेक्स्ट देखिएगा 123 कह रहा ए 250 वोल्ट बल्ब पासेज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर इन द लैम्प। तो सिंपल P इज इक्वल टू क्या होती है, V इंटू आई। V कितना है आपके पास 250 इंटू करंट कितनी है 0.3, तो ये आ जाएगा आपका 75 वाट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 124 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो पावर के 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिएगा P इज इक्वल टू वी आई बिल्कुल सही, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये भी सही, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी सही। वो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो D इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ पावर, P इज इक्वल टू आई अपॉन आर।
एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा फाइंड द इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी टर्मिनल ए ये हुआ और टर्मिनल बी आपका ये हुआ। तो सिंपल देखिएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ए से आपकी करंट चल रही है तो वो इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो ओपन है, इधर आएगी। तो इसका मतलब 10 ओम और 10 ओम आपके दोनों सीरीज में होंगे। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दिस इज फाइंड द इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच हो जाएगा बेटा आपका ये आपका 20 ओम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 20 ओम। तो बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट को एडवांटेज मिल जाए। और प्लीज़ आने वाले जो वीडियोज़ हैं यूनिट नंबर किसके लिए, यूनिट नंबर 2, 3, 4 एंड 5, उनके लिए वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं आपके 1-2 दिन में। तो चैनल को आप बेटा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, ताकि अगर आपका चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।